हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, हर टेलीविजन प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर, इंडिया न्यूज मंच को देख रहा है। और मंच को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ संजय निषाद जी मौजूद है। संजय निषाद जी, इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज की कॉन्क्लेव पर आप लाइव जुड़ रहे हैं, धन्यवाद संजय निषाद जी। बहुत बहुत बधाई आपके इस चैनल को, मेरे तरफ से शुभकामनाएं। संजय निषाद जी, आपने, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, आपने कुछ समय पहले बोला था कि अगर भारतीय जनता, आप 24 लगभग सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहेंगे या उतारेंगे। अब आपकी बीजेपी के साथ सीटों के बारे में बातचीत हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको जितनी सीटें आप देना चाहते हैं, आप मांगना चाहते हैं, उतनी सीटें नहीं देती, तो क्या तब भी आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे, या जितनी सीट बीजेपी देगी उतने सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे? नहीं, ये सवाल 24 सीटों का जो मैंने कहा था उम्मीदवार, मैंने उनको सूची दी थी कि 24 सीटों पर हमारे उम्मीदवार हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें से 2 4 5 एक आध 5 7 कम मिलेंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। बात हो गई है, 2-3 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगा। और लगभग हमें 1.5 दर्जन सीट से लेकर 2 दर्जन सीटों के बीच में मिलेगा। पहले से मैं कहा हूँ, उसमें निषाद पार्टी अपने सिंबल भोजन भरी थाली से चुनाव लड़ेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंने पहले ही बता दिया, 2022 की सरकार बनाने का लक्ष्य निषाद पार्टी ने तय कर रखा कि एनडीए की सरकार बनानी है। बस। तो आप कह रहे हैं कि आपकी अभी अलायंस की जो बातचीत हुई है उसमें 1.5 से 2 दर्जन सीटें जो है आपको मिल सकती हैं, और जितनी सीटें मिलेंगी उसी पे है। अब अलायंस होने वाला है, अगर अलायंस में सीटों के रिस्पेक्ट में मान लीजिए आपको 20 सीटें चाहिए, 24 सीटें चाहिए, उन्होंने आपको 10 सीटें दी, 12 सीटें दी, आप में दोनों में कोई रसाकसी नहीं है। लेकिन 2 महीने पहले अनौपचारिक जो घोषणा हुई थी निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का, लगभग उसी समय तय हो गया था। उस समय ये तय हुआ था कि आपकी सीटें 2-4 घटाई जा सकती हैं। तो घटाने का सवाल नहीं, बढ़ाने की बात की गई थी कि कोई और सहयोगी आते हैं तो उसमें आपके सीटें उतने रहेंगी, नहीं तो कुछ बढ़ा दी जा सकती है। तो रहा हमारा जो मुद्दा है, हमारे इस निषाद पार्टी को खड़ा और बड़ा करना है, और जो हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें जिताने का है, उसके लिए हमारे लोग काम कर रहे हैं। 2-4 दिन के अंदर कहाँ हम लड़ेंगे उसकी घोषणा हो जाएगी। कितने, तो आप कह रहे हैं 4 दिन के अंदर पार्टी की कितनी सीटें आने वाली है घोषित कर देंगे कि कहां का निषाद पार्टी लड़ेगी 4 दिन के अंदर? मैंने सीटों का नाम और कौन लड़ेगा मैंने दे रखा है नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को। और क्योंकि बीमारी की वजह से कुछ लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ा था, नहीं तो अब तक बातचीत हो जाती। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन लगेंगे, उसमें सारे के सारे कहाँ किस किस जगहों पर हमारे लोग लड़ेंगे वो तय हो जाएगा। और एक जो जीतने वाली सीट है, जो निषाद बाहुल सीट है, मैं वहीं पहले से भी तैयारी कर रखा हूँ। बाकी 403 पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उसे जिताने का लक्ष्य निर्धारित किया। आज ही अभी कुछ ही समय पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, और सूत्र हमें बता रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या आपका और बीजेपी के अलायंस में सब कुछ अच्छा है, खुशी हो रही है कि आप अपने मन से अलायंस कर रहे हैं, कि अभी आपकी दूसरी पार्टी से भी आगे चल के बातचीत हो सकती है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी बीजेपी का कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ा है? देखिए, मैं स्वतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं 2019 से लगातार हूँ। वो मंत्री थे 5 साल से, और मंत्री पद थे। अगर उन्हें त्याग पत्र देना था तो पहले त्याग पत्र देते। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद ही मंत्री खत्म हो गया, अपने आप मंत्रालय खत्म हो गया, पद भी खत्म हो गया। आचार संहिता के बाद त्याग पत्र क्या है? ऑटोमेटिकली चुनाव आयोग का उसी दिन त्याग पत्र हो जाता है, और जीत के आओ तो सही है। अब उस जीतने से पहले उन्होंने त्याग पत्र दिया। ये एक तरीके से राजनीतिक खेल होता है उत्तर प्रदेश में। निषाद पार्टी एक जनाधार की पार्टी है, कैडराइज पार्टी है। हमारे पास एक शिक्षित प्रशिक्षित लक्ष्य दक्ष कार्यकर्ता हैं, और
हम लोग एक मुद्दे के लिए काम करते हैं, एक सामाजिक समस्याओं के हल के लिए काम करते हैं। इस देश से 70 साल से सताए गए लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए निषाद पार्टी खड़ी है, काम कर रही है। और पूरे प्रदेश 824 ब्लॉकों में हमारा संगठन है, एक साथ ज्ञापन देते हैं। उस सामाजिक मुद्दे के हल की समस्याओं के समाधान की क्षमता केवल भारतीय जनता पार्टी रखती है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। ऐसे लोग, इनके आने और जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि जिसके पास जनाधार होता है उससे पहले से प्रदर्शन करता रहता है। वो हमेशा कहते हैं कि जो है अखाड़े का जो पहलवान है वो सुबह शाम कसरत करता है। जिसके पास जनाधार होता है वो सामाजिक मुद्दों की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ता रहता है। तो आज के दिन में निषाद पार्टी के पास जो सेना, हमने देखा होगा कि 17 दिसंबर को हमने लखनऊ के रमादेवी पार्क में उन्हें उतार कर दिखाया था जनशक्ति को। तो जनशक्ति जिसके पास होती है वही वोट की शक्ति में बदलती है। सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए राजनीतिक दल का गठन होता है। उसके लिए कार्यकर्ता काम करते हैं कि सामाजिक वोट, सामाजिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति में बदलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कौन सा रोल अदा किया था? आपने देखिए कि आज के दिन में पूरे 5 साल रहे, कभी मौर्य की आवाज़ उठाई, कभी उन्होंने अपने समाज की समस्याओं के लिए सड़क पर और सदन में आवाज़ उठाई, कभी उन्होंने उसके लिए, कभी कानून और उनके लिए जो भी हनन हो रहा है उनकी समस्या, जो उनकी संख्या के हिसाब से जो भी हुआ है। वो अगर पिछड़े के नेता की बात करते हैं तो मैं 7 जून 2015 को रेल ट्रैक आंदोलन पर बैठा था और समाजवादी पार्टी ने गोली चलाई थी आरक्षण के मुद्दे पर। तो पिछड़े में तो मेरा भी नाम था, उन्हें साथ देना चाहिए। 31 दिसंबर 2017 को केवट मल्ला, बिंद कश्यप कहाँ, राज्यपाल ने उन्हें निकाल रखा, सूची में सूचीबद्ध करके नई सूची जारी करने के लिए कहा है। उसके लिए कम से कम करते कि साहब इनका नाम पिछड़ी में क्यों पड़ा हुआ है, हम पिछड़ों का हनन हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे जो मुद्दों की राजनीति करता है उसके आने जाने से फर्क पड़ता है। जो मुद्दों की राजनीति नहीं उसके आने जाने से क्या? आप कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अवसरवादी हैं, आप कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अवसरवादी हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो मुद्दों की राजनीति नहीं करते। वो जहाँ से, जिस स्कूल से पढ़े थे, जिस विचारधारा से प्रेरित थे, जो एक बार आपने देखा होगा कि संजोग से उन्होंने जय भीम और बहुजन समाज पार्टी की चर्चा करने लगे थे सुल्तानपुर में। एक आदत, तो जिस स्कूल में जिस विचारधारा से प्रेरित थे कांशीराम के साथ, अगर वो बहुजन समाज पार्टी में जाते वापस तो माना जाता कि वो विचारधारा की राजनीति करते हैं या अपने समाज की समस्याओं की राजनीति करते हैं। जिस विचारधारा से वो लेके आए थे, चले थे, उसे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, इसे छोड़ के सपा में गए, तो ये तो मूवमेंट वाले हो गए ना, न इधर के न उधर के, जहां भी चलते रहेंगे। ऐसे तो बहुत राजनीतिक लोग हैं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य पे इंडिया न्यूज के मंच से बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए संजय निषाद जी, आपने निषादों के लिए आरक्षण की भी बात करी थी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसमें आपको कोई आश्वासन दिया है कि वो अगर चुनाव आपकी पार्टी के साथ एनडीए वापस आ जाती है तो निषादों को रिजर्वेशन मिल सकता है? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ सड़क से सदन तक बहुत बार आवाज उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में निषाद समाज के मुद्दा है। आज के दिन में जो चिट्ठी लिखी गई लखनऊ से आरजीआई को कि जो मझवार है उनको दिशा निर्देश जारी किया जाए, और आरजीआई जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया है वो गणना कराती अनुसूचित कौन होता, पिछड़ी कौन होता है और सामान्य कौन होता है। तो जब अनुसूचित जात की सूची में हम गिनती 1961 में हो चुके हैं, हम 70 लाख थे, हमें पिछली सरकारों ने मारते मारते 3000 कर दिया 2011 में। आज वहाँ राष्ट्रपति उनके सेंसस जो मैनुअल है 1961 का, सेंसस ऑफ मैनुअल 1961, उसमें मझवार की पर्यायवाची जातियाँ केवट मल्ला माझी लिखी हुई हैं। तो उनको लिख कर देना है कि केवट मल्ला माझी हैं। तो पिछली सरकारों ने केवट मल्ला माझी को पिछड़ी में डाल के खुद ही गैर संवैधानिक ढंग से उनके साथ अन्याय किया है। तो हम ऑलरेडी आरक्षण की सूची में सूचीबद्ध है मझवार 1950-1977 के अमेंडमेंट के बाद भी। तो हमारा जो ऑफिशियली त्रुटि है, हमें कोई शामिल नहीं करना है, हमें केवल परिभाषित करना है। शामिल करना होता तो कठिन था, सदन का मामला था। हमारी ऑफिशियली त्रुटि है पिछली सरकारों ने, और किसी कारणवश जो अब तक नहीं हो पाया। अब सही दिशा में हमें रुकाऊ नहीं चाहिए, टिकाऊ आरक्षण चाहिए, जिसके लिए आरजीआई में कल भी बैठक हुई है। आरजीआई तय हो गया है यहाँ से लिख के भेजने के लिए कि हमारे यहाँ, हमारे ऑफिस में, हमारे विभाग में केवट मल्ला मझवार की पर्यायवाची जातियाँ।
आप संजय निषाद जी, आप कह रहे हैं कि जो पिछड़ा समाज है, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड समाज है, वो आपके साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पर अखिलेश यादव जी तो दावा कर रहे हैं कि पूर्वांचल के अंदर वो आपका और बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। आप देखिए 2014 में मैं आया हूं और 2013 में 13 जनवरी 2013 को मैंने कसम खाई थी कि देश से 70 साल से सताए गए जो समाज है उन्हें सत्ता का सुख और सत्ता का स्वाद और सत्ता से सुरक्षा दी जाएगी। 2014 में आया, आपने देखा होगा एक आंदोलन मैंने किया था 14 फरवरी 2014 को मैंने इनके जो गौतम पल्ली है, जो कालिदास मार्ग है, आप 2014 में देखिए कांग्रेस और बसपा साफ हो गई और सपा हाफ हो गई, भाजपा माफ हो गई। आपने देखा होगा 2017 में मैं अलग से चुनाव लड़ा, 60 सीटों पर एक विधायक मेरे हैं और हम लोग देखिए किस तरीके से आज के दिन में सपा और बसपा 2017 में कहाँ चली गई। 2019 में डॉक्टर संजय मोदी जी साथ खड़े रहे तो आज के दिन में देखिए सपा और बसपा से बड़ा गठबंधन नहीं कोई होगा। 2017 में भी कांग्रेस का गठबंधन था। तो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी और आपका अलायंस कितनी सीटों का दावा कर रहा है? 40 सीटों पर मैंने पूर्वांचल में जीत दर्ज कराई थी माननीय मोदी जी के साथ खड़ा होकर। आज बसपा अलग हो गई है और निषाद पार्टी वही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। मेरा वोटर जो है जग के पहले सोया था, बेहोश था, अब होश और जोश में आ गया है। और एक जगह निषाद मैंने प्रोग्राम चलाया है ना कि रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। हमने प्रोग्राम चलाया एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। पर आप नंबर नहीं दे रहे हैं संजय निषाद जी। आप कह रहे हैं कि आपका वोटर आपके साथ है, आप कह रहे हैं कि जो पिछड़ा समाज है वो आपके साथ है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं अगर ऐसा है तो कितना नंबर लेके आएगी आपकी और बीजेपी की अलायंस, कितनी सीटें लेके आने वाली उत्तर प्रदेश में? क्योंकि जिस हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा है, खबरें आ रही कि कुछ और लोग भी छोड़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लोग हवाबाजी बात कर रहे हैं और जो जनता है उत्तर प्रदेश की वो आपके खिलाफ है? देखिए, जनता किसी नेता के पॉकेट में नहीं होती है, पार्टी के साथ होती है, नीतियों के साथ होती है। वो मेरे साथ भी नहीं है, वो निषाद पार्टी के साथ है, क्योंकि निषाद पार्टी उनके लिए लड़ाई लड़ रही है। डॉक्टर संजय के संघर्ष, त्याग और तपस्या को समाज जान रहा है और सभी पार्टियां जान रही हैं। आज के दिन में आचार संहिता इसीलिए लगता ही है, आज के दिन में चुनाव आयोग द्वारा इसीलिए आचार संहिता लगाया जाता है कि आज के बयान नेता हट गया है, अब नए रूप से जाएगा समाज में। वो अगर जीत के आएगा तो नेता कहलाएगा, अगर समाज उन्हें स्वीकार करेगा तो नेता नहीं। पार्टियों से देश चलता, पार्टियां नीति बनाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन है और जितना सीट निर्धारित की है एनडीए ने उससे अधिक जीत के दिखाऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज उनके एक मैं उनसे उम्मीद रखता हूं कि जो भी समुदाय जिनके साथ, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नियम है कि उनके यहाँ एक चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, किसी बूथ वाले को मंत्री बना दिया जाता, विधानसभा भेज दिया जाता है। तो आज के दिन में सभी जातियों के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। इस अवसर के साथ जो है समान रूप से उन्हें अवसर आपने ये कहा था, आपने अभी मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपने एक समय कहा था कि एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर निषाद समाज से होना चाहिए। क्या आपने बीजेपी से वो मांग आपकी अभी भी है? देखिए, वो मेरे समाज का सुझाव था। अब भारतीय जनता पार्टी अब चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है। मेरा एक ही सपना है कि मेरे समाज के जो लोगों ने देश को आज़ाद कराया था, सताए गए लोग हैं, 2 जून की रोटी गायब है, कपड़े गायब हैं, मकान गायब है, शिक्षा गायब है, उनको इस संविधान में मिला हुआ जो इनका आरक्षण है, संविधान से इन्हें सुरक्षा मिल जाए, न्याय मिल जाए और इन्हें हिस्सेदारी मिल जाए। ये मेरे सपने हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर चाय वाले बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती, कुछ भी बनना चाहिए, किसी को कुछ भी बना सकती हो। निषाद समाज से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए? मैं कहता मेरे समाज का सुझाव है, अब बना ही रही है। मौर्य जी को बना रखी है, पंडित जी को बना रखी है, ठाकुर साहब को बना रखी है। मैं कहता हूँ तमाम दर्जनों उनके यहाँ हर एक मोर्चे पर नेता हैं, उनको अगर समझ में आता है और उनको लगता है कि नहीं इनका तो संजय निषाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? मैं कहता हूँ मैं तो केवल सरकार आती है मेरा एक ही सपना है कि मेरे समाज का हक हिस्सा मिले। हम कोई पद प्रतिष्ठा के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए जो काम करता होगा वो इधर उधर दौड़ता होगा। हम लोग केवल अपने सामाजिक मुद्दे की लड़ाई के लिए जेल भी पद मिलेगा तो अच्छा लगेगा।
अगर पद मिलेगा तो अच्छा लगेगा संजय निषाद मैं जी? कहता हूं कि पार्टी बनी है कि अगर समाज की सरकार में हिस्सेदारी होगी तभी समाज का हिस्सा हम लोग सदन में और सड़क पर दिला सकते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारा समाज कांग्रेस में भी था, कांग्रेस का साथ दिया, उसने धोखा दिया, फाइल गायब कराई। हमारे जो अंथा सेमन एंगार कमेटी के रिपोर्ट को मीरा कुमारी जी ने कूड़ेदान में डाल दिया। मेरा समाज गुस्से में आया, कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस खत्म हो गई। बसपा ने भी स्टे लगाया, बसपा ने भी हमारे तालघाट नदी को छीना, हमारे वर्ग 3 वर्ग 4 की जमीन छीना, रोजी रोटी छीना, जो भी तालघाट नदी बालू मोरंग छीन लिया। मेरा समाज हाथी से दूर हो गया, हाथी देख लीजिए कहाँ चली गई। हमारे समाज का जो मुद्दा था, जो हम लोग आरक्षण के मुद्दे पर रेल ट्रैक आंदोलन कर रहे थे 7 जून 2015 को, हम लोगों ने सरवल में संत कबीर नगर में, रेल केंद्र सरकार का होता है, 1 घंटे के अंदर समाजवादी पार्टी ने गोली चलवाई, हमारे एक भाई अखिलेश निषाद को मरवा दिया, 302 का फर्जी मुकदमा डलवा दिया, 60 गाड़ियां फुकवा दिया। 7 महीने हम लोग जंगलों में रहे, जेल काट के आए हम लोग। मेरा समाज आरक्षण की आवाज उठाया था, गोली इन्होंने चलवा दिया। मैं कहता हूं मेरे समाज बिशम्बर जी आवाज उठाते हैं सदन में, सपा के सारे सांसद भाग जाते हैं। तो आरक्षण के मुद्दे पर जो विरोधी सरकारें रही हैं, उनका समाज हमारे समाज ने उनका विरोध कर दिया, वो खत्म हो गए। भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ है, आज तक कभी हमारे आरक्षण का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, कभी स्टे नहीं लिया, कभी गुमराह नहीं किया, कभी कलम चला के हमारे साथ विश्वासघात। भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या है, जितना है वो सब हमारा समाज जानता, आगे क्या नहीं जानते। लेकिन पिछली सरकारों ने हमारे समाज के साथ क्या विश्वासघात किया है, ये मेरा समाज पूरा तरीके से जानता है। कितना कितना विश्वासघात किया है कि पहले आप संजय निषाद जी, मैं कहता हूं हमारे आप संजय निषाद जी, आप संजय निषाद जी, मैं कह रहा हूं कि आप इस वक्त ये कह रहे हैं कि आप पिछली सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने निषाद समाज के लिए कुछ नहीं किया, और आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि अगर आपको डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा तो आप अपने समाज का ज्यादा काम कर पाएंगे या करना चाहेंगे। आप इंडिया न्यूज के मंच पर जुड़े, और दोस्तों संजय निषाद जी जुड़े हमारे साथ में। संजय निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इंडिया न्यूज के साथ आप बने रहिए, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान भले ओटीटी हो, मोबाइल हो या टीवी हो, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पे मंच देख रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया संजय निषाद जी। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु,